भगवान की बातें इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गुरु महिमा, इसमें हम आपको गुरु शिष्य के संबंध, गुरु शिष्य की कथाएं, गुरु भक्ति और गुरु शिष्य से संबंधित बहुत सारी बातें पिछले कैप्सूल्स में प्रस्तुत कर चुके हैं। आइए इस कैप्सूल में देखते हैं कि गुरु को आखिर ढूंढा कैसे जाए, गुरु को कैसे गुरु तक पहुंचा जाए, गुरु को पहचाना कैसे जाए। और शुरुआत करते हैं गुरु स्तुति से। हालांकि वो बैकग्राउंड में आप सुन रहे हैं, फिर भी शब्दों में भी गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु ब्रह्मा। तो इस गुरु को ढूंढने की चेष्टा में, गुरु को प्राप्त करने की चेष्टा में, जो प्रयास करने के पूर्व ही आपको अच्छी तरह ये समझ लेना चाहिए कि आप किन उद्देश्यों से गुरु की खोज हेतु चल पड़े हैं। आप उनसे अपनी किन आवश्यकताओं की पूर्ति की अपेक्षा रखते हैं। आपकी खोज के जो पीछे लक्ष्य है वो क्या है। क्या आप अंतरात्मा की जागृति की भावना से प्रेरित हैं? क्या आप अपने वर्तमान जीवन की प्रतिकृति में सिर्फ एक ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान, उपस्थिति या परोपकारिता के भाव को शामिल करना चाहते हैं? क्या आप शारीरिक या मानसिक रोग, बेरोजगारी या कोई आर्थिक समस्याओं से उत्पन्न गहरी निराशा या दुख, उससे मुक्ति पाने हेतु गुरु की खोज कर रहे हैं? किस लक्ष्य से आखिर आप गुरु की खोज कर रहे हैं, पहले आपको ये आकलन जरूर कर लेना चाहिए। और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप किस ऑब्जेक्टिव से गुरु की खोज करना चाहते हैं। इस संबंध में पर्याप्त आत्मचिंतन होना चाहिए। आप सदैव ये याद रखें कि जैसी आवश्यकता होगी वैसे ही गुरु आपको मिलेंगे। यदि आपके लिए गुरु की आवश्यकता वास्तविक होगी, असल में होगी, तो आपकी खोज के परिणाम स्वरूप सही व्यक्ति अवश्य मिल जाएंगे। उदाहरण लेते हैं, आप आध्यात्मिक जीवन के उच्चतम लक्ष्य के अनुभव की इच्छा कर सकते हैं तथा मन और बुद्धि जनित विभ्रम के कारण ऐसा सोच सकते हैं कि आप इसके लिए तैयार हैं, किंतु वास्तव में आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से आप निम्नतम स्तर पर स्थित हो सकते हैं। आप अभी समझिए कि आपने शुरुआत ही नहीं करी। ऐसी स्थिति में आप उच्चतम स्तर की यात्रा कैसे प्रारंभ कर सकते हैं? मान लिया कि किसी दिन उन्माद में आकर आप तांत्रिका या कोई शल्य चिकित्सक बनने का निश्चय कर बैठते हैं। ऐसी स्थिति में क्या यह व्यवहारिक होगा कि आप उस विषय के एक महान विशेषज्ञ के पास जाकर उनसे निवेदन करें कि वो उसी क्षण आपको शल्य चिकित्सा का ट्रेनिंग दे दे? वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। वे आपको सर्वप्रथम आधारभूत शरीर रचना विज्ञान सीखने की सलाह देंगे, सीधा नहीं सिखाएंगे। आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए ऐसी घटना एक सामान्य बात है। कभी कभी हम अति उत्साहित हो जाते हैं तथा गुरु खोजने एवं ज्ञानदेय प्राप्त करने हेतु शीघ्रता से हिमालय, ऋषिकेश, अन्य स्थानों की ओर जाने का निर्णय ले लेते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है कि हम अनेक दुर्घटनाओं को भोग कर तथा बुरी तरह निराश होकर वापस लौट आते हैं। और अपनी व्यक्तिगत विकास यात्रा में गलतियों, दुर्घटनाओं एवं पश्चातापों से बचने के लिए आपको शनै शनै क्रमबद्ध रूप से अपनी दिशा तथा आवश्यकताओं का निर्धारण करना होगा। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आप दुख और कठिनाइयों से गुजर रहे हो। जब हम कठिन दबावों के प्रभाव में होते हैं तो प्रायः देखा गया है कि हमारे अंदर कुछ जाग उठता है और हम जीवन को एक भिन्न दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। संसार के प्रति हम एक निष्प्रह, तटस्थ भाव का अनुभव करते हैं। हमें प्रत्येक वस्तु में क्षणभंगुरता का अनुभव होने लगता है। अतः हम उन सभी वस्तुओं के प्रति उदासीन रहने लगते हैं जिनके लिए कभी हमने तीव्र लालसा करी थी। ऐसे विचारों के प्रभाव में आकर हम गुरु खोज सकते हैं एवं संन्यास भी ले सकते हैं, किंतु अपने क्षणिक मानसिक सदमे से उभरते ही हम पाते हैं कि हमारी इच्छाएं, हमारी एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं और वासनाएं त्वरित गति से वापस आ रही हैं। तब हम अनुभव करते हैं कि यदि हम अपनी आवश्यकताओं का ठीक से विश्लेषण करते तो गुरु की खोज की हमारी दिशा बिल्कुल ठीक लक्ष्यों से निर्धारित होती, वरना नहीं। भौतिक पदार्थों की क्षणभंगुरता से संबंधित विचार वैसे साधकों के मन में भी उठते हैं जो वास्तव में अपनी इच्छाओं का त्याग गुरु के निकट रहना चाहते हैं। परंतु ये विचार किसी विशेष समय की परिस्थितियों के परिणाम नहीं होते।
बल्कि ये तो जीवन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति उनकी गहन समझदारी से उत्पन्न होते हैं। एक बार निर्णय ले लेने के बाद कठिनाइयों का सामना होने पर पीछे मुड़ने या भटकने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए प्रारंभ में आप अच्छी तरह ये समझ लें कि गुरु में आप क्या खोज रहे हैं। इस बात को समझने के लिए पूर्ण सावधानी से काम लेना बहुत ही जरूरी है। गुरु के निर्धारण में आपके प्रयोजन तथा सजगता के स्तर की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। प्राथमिक पाठशाला का एक शिशु एक विश्वविद्यालय प्राचार्य के संबद्ध होने की आशा कभी भी नहीं कर सकता। उसे एक ऐसा शिक्षक प्राप्त करना ही होगा जो उसकी अपनी सजगता के स्तर से संबंध स्थापित कर सके। एक आध्यात्मिक शिष्य के लिए भी यही बात सत्य है। इसलिए गुरु की खोज करने वाले शिष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दृष्टि में तैयार करे। इसके लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि आप आध्यात्मिक विषयों पर होने वाले सत्संग, प्रवचन, व्याख्यान और वार्तालाप में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। आप ऐसे महान ज्ञानी पुरुषों की खोज में अवश्य रहें जो धर्म ग्रंथों द्वारा उद्घाटित जीवन के रहस्यों तथा मौलिक सत्यों की व्याख्या कर सके। आपको आत्म परीक्षण एवं स्वयं से सकारात्मक प्रश्न करने हेतु प्रेरित कर सके। बुद्धिमान एवं ज्ञानी जनों से सत्संग के इस अभ्यास को आप अपने दैनिक जीवन का एक अंग बना सकते हैं। जब भी अवसर मिले आप ऐसे लोगों के सामीप्य के लाभ से ना चूकें। सत्संग का शाब्दिक अर्थ है सत्य से संगति। आपके आध्यात्मिक जीवन के आरंभ में सहायक होने वाले साधनों में ये सबसे आसान और सबसे प्रभावशाली है। ये एक सर्वविदित बात है कि जब भी हम सकारात्मक प्रभावों के संपर्क में आते हैं हम उसी दिशा में अपना विकास करने हेतु अभिप्रेरित हो जाते हैं। ऐसा करने के कुछ समय बाद आप पाएंगे कि आपकी समझदारी अधिक स्पष्ट एवं आपका निर्णय अधिक सही है। अपनी सीमाओं, सामर्थ्यों, कमजोरियों के बारे में आपकी समझदारी बेहतर हो जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आपके सामने आपका लक्ष्य या उद्देश्य स्पष्ट होने लग जाएगा। इसमें कुछ समय लग सकता है, आप प्रतीक्षा करें। इस संदर्भ में आपकी सफलता अपने अभ्यास के प्रति लगन और नियमितता पर निर्भर करेगी। आपकी समझदारी और अंतर्दृष्टि धीरे धीरे सशक्त होगी और अंत में समय आने पर आप अपने गुरु को पहचानने में समर्थ हो जाएंगे। एक बात पर अधिक बल देने की यहाँ पर आवश्यकता है, वो ये है कि सीमित सजगता के साथ गुरु का चयन नहीं किया जाना चाहिए। जब तक आपकी सजगता आशंकाओं, दुखों, चिंताओं और संदेहों से मुक्त ना हो जाए तब तक गुरु का वर्ण करने में विलंब ही अच्छा है। इनके कारण निर्णय लेने में निश्चित रूप से गलती होगी। अनेक बार आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें सिद्धियों या अत्यधिक शक्ति प्राप्त रहती है। वो आपको क्षणिक अनुभव प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपनी भ्रांति और भावनाओं में वशीभूत होकर विचलित हो जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप गहरा लगाव भी अनुभव कर सकते हैं, किंतु वह निश्चित रूप से वैसे गुरु नहीं है जिनकी आप खोज रहे हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि वो जरूरी नहीं कि वही आपके वो गुरु हों जो आपको आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति करा सकते हैं। आप ऐसे लोगों को उनके असली रूप में देखने का प्रयास जरूर कीजिए। अपना वास्तविक गुरु पाने के पूर्व आपको ऐसे अनेक अनुभवों से गुजरना पड़ सकता है। आपको ऐसे अनुभवों के साथ सकारात्मक प्रभावों को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन आप वास्तविक रूप से तब तक प्रतिबद्ध ना हो जब तक कि आप पूर्णतः आश्वस्त ना हो जाए। व्यक्ति इस संबंध में भी निसंशय और तैयार हो सकता है जब उसकी समझदारी शुद्ध और बहुत हद तक स्पष्ट हो जाए। गुरु प्राप्त करने के लिए उन्मत्त होने या स्नात्विक विकार के ग्रस्त होने का कोई कारण नहीं है। आप सत्संग और साधना द्वारा अपने को तैयार कीजिए। अनेक योग शिक्षक आपको अपने घर पर अभ्यास करने योग्य यौगिक क्रियाओं के बारे में सलाह दे सकते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी लोगों के सत्संग में भाग लेने के भी पर्याप्त अवसर मिलते हैं। आप किसी गुरु के पास सिर्फ मंत्र के लिए या अपने आध्यात्मिक एवं भौतिक जीवन के समय समय पर आने वाली कठिनाइयों के संबंध में सलाह लेने हेतु जा सकते हैं। ज्यों ही आपकी सजगता बढ़ेगी और समझदारी बल्कि गहरी होगी, आपको अपना मार्ग और गुरु अनायास ही मिल जाएगा।
जिस प्रकार एक शिष्य के लिए विकास के अनेक स्तर होते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न गुरु भी विकास के विभिन्न विभिन्न स्तरों पर होते हैं। ज्ञानी गुरु धर्मशास्त्रों एवं आध्यात्मिक जन श्रुतियों के में निष्णांत होते हैं। योगी गुरु सभी प्रकार के योग अभ्यास में दक्ष होते हैं तथा पूर्ण कुशलता में उनकी शिक्षा दे सकते हैं। तांत्रिक गुरु उन तरीकों में निपुण होते हैं जिससे वो आर्थिक या अन्य कठिनाइयों का उन्मूलन कर सकते हैं। तथापि यदि आप उच्चतम अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तव में इसकी कामना करते हैं और इस हेतु सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार हैं, तो आप निश्चित रूप से एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु की खोज करें। ब्रह्मनिष्ठ गुरु सदैव आपका अंतिम सत्य में लीन रहते हैं। ऐसे गुरु बहुत दुर्लभ होते हैं। यदि आपको कोई ऐसे गुरु मिल जाए और आप उनकी विशेषताओं को पहचानने में सफल हो जाएं, तो आपको समझना चाहिए कि आप बहुत भाग्यवान हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से कई बार मिल चुके हों, किंतु अपनी बुद्धि और विभेदन क्षमता के संदेह एवं दंभ द्वारा आच्छादित होने के कारण आप उन्हें ना पहचान सके। वे अपनी पीठ पर कोई विज्ञापन लगाकर नहीं चलते कि मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ, मेरा अनुकरण करो। एक सच्चे ब्रह्मनिष्ठ गुरु सभी प्रकार के आडंबरों से बचते हुए संभवतः सरलतम जीवन बिताते हैं। यहाँ एक बात का स्पष्टीकरण जरूरी है, वो यह है कि गुरु मूलतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो परम तत्व का ज्ञान होता है और दूसरे को उसका ज्ञान और अनुभूति दोनों होती है। आपको कैसे गुरु की आवश्यकता है, इसका निर्णय आपको स्वयं करना है। यदि आपको सिर्फ ज्ञान चाहिए तो आप एक ज्ञानी गुरु की खोज करें, किंतु यदि आप अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना होगा। प्रायः हम पाते हैं कि अपने विकास के स्तर या अपनी सही आवश्यकताओं का निर्धारण करना शिष्य की क्षमता से बाहर की बात होती है, किंतु ऐसा होने पर भी उसके मन में एक गुरु प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है। ऐसी स्थिति में सर्वोत्तम उपाय तो यह है कि वो एक ज्ञान संपन्न गुरु के पास जाए। वे आपके विकास के स्तर को समझने तथा आपके आवश्यकता अनुसार आपका मार्गदर्शन करने में सक्षम होंगे। किंतु यदि आप उनमें विश्वास करते हैं तो आप सदैव याद रखें कि उनका आदेश निर्देश आपके लिए अंतिम तथ्य है। वे आपको संन्यास लेकर आश्रम में रहने की आज्ञा दे सकते हैं या आपकी साधना से संबंधित निर्देश देकर घर वापस भेज सकते हैं। आश्रम में आपको बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य दिया जा सकता है या सिर्फ ये कहा जा सकता है कि पाकशाला में दिन रात सब्जी काटिए। इनमें से किसी भी कार्य में शिष्य के मार्ग में ना तो अवरोध होना चाहिए, ना उसके अहंकार में ही वृद्धि होनी चाहिए। केवल गुरु जानते हैं कि उसे कोई विशेष कार्य क्यों दिया जा रहा है। कुछ दिनों के बाद शिष्य को पता चलेगा कि गुरु उसकी गहरी प्रकृति को अन्य किसी व्यक्ति की तुलना में बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। और ज्यादातर अपने पूर्व जीवन में शिष्य एक गुरु के साथ रह चुका होता है, किंतु वर्तमान जीवन में उसे गुरु से किसी संपर्क के बिना कुछ अनुभवों से गुजरना होता है। एक बार इन अनुभवों से गुजरने के बाद गुरु के प्रति उसकी उत्कंठा बढ़ने लगती है। ये स्थिति कुछ हद तक भूख से रोते हुए बच्चे के समान है। माँ उसका रोना सुनती है, किंतु वह जानती है कि इसे दूध पिलाने का ये उचित समय नहीं है। इसी प्रकार आपके जीवन में गुरु के अभ्युदय का भी एक सही निश्चित समय होता है। वो मुहूर्त आते ही आपको गुरु अवश्य मिल जाएंगे। और कभी कभी गुरु को भी किसी विशेष शिष्य को खोजने या प्राप्त करने का आदेश मिलता है, किंतु ऐसा मुख्यतः विकसित चेतना युक्त शिष्यों के संबंध में ही होता है, जिन्हें किसी महान लक्ष्य की पूर्ति करनी होती है। हम सभी रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद की कहानी तो जानते ही हैं। हमने उसके कुछ तथ्य पिछले कैप्सूल्स में आपके लिए प्रस्तुत भी किए। स्वामी रामकृष्ण अपने शिष्य की खोज में थे। जब वो कलकत्ता के एक कुलीन युवक नरेंद्र नाथ से मिले तो तत्क्षण समझ गए कि वे ही उनके महान लक्ष्यों को पूरा करेंगे। नरेंद्र नाथ ही आगे चलकर विवेकानंद हुए, यह हम सब जानते हैं। उन दिनों विवेकानंद पूर्णतः बुद्धिवादी थे। वे स्वामी रामकृष्ण की अनेक बातों तथा क्रियाकलापों से सहमत नहीं होते थे। उनके विचार तथा प्रतिक्रियाएं उनकी बुद्धिवादिता से प्रभावित थी। इसके बावजूद उनका हृदय सम्मोहित होकर स्वामी रामकृष्ण की तरफ खिंचा चला जाता था। युवक नरेंद्र नाथ इस रहस्य को नहीं समझ पाते थे और उन्हें अत्यधिक मानसिक द्वंद्व से गुजरना पड़ता था। धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसा रूप लेती गई कि अंत में विवेकानंद को अपने आप को गुरु को समर्पित करना पड़ा। बात की कहानी
तो एक इतिहास बन गई। हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद कितने बड़े महापुरुष बने, और उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में तो हम वैसे ही जानते हैं। तो इसी के साथ हम इस कैप्सूल को यहाँ विराम देंगे। आगे आपको इसी चर्चा को कंटिन्यू करेंगे कि गुरु को कैसा खोजा जाए, गुरु को कैसे पहचाना जाए, हमें क्या योग्यताएं हो, हमें कैसा गुरु चाहिए, किस परिस्थिति में गुरु चाहिए, किस मानसिक अवस्था में हम हो तो हम गुरु को पहचान सकते हैं। इसी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।